पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं। लुधियाना वेस्ट के इलेक्शंस को लेकर अगर हम बात करें, उपचुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल पूरे तरीके से गर्मा चुका है और आज बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया है। जीवन गुप्ता जी को टिकट मिल चुकी है एक लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि 3 दिग्गज ऑलरेडी मैदान में थे, लेकिन चौथे कैंडिडेट का इंतजार किया जा रहा था। हमारे साथ भारत भूषण आशु जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका। सर, आज बीजेपी की तरफ से चौथा कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया। एक लंबा इंतजार था, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक पार्टी की तरफ से एक टिप्पणी भी की जा रही थी कि लगातार कि शायद बीजेपी डर गई है या वो अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतार रही है। इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी कहीं डर रही है? अगले देख रहे होंगे कौन सा कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, तो उन्होंने जो ठीक समझा उतारा है। हम कैसे टिप्पणी करते हैं भी बीजेपी डर के भाग गई? जो इस मुल्क की सरकार चला रही है वो कहाँ से डर के जा सकती है? इलेक्शन है, इलेक्शन में किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब उनके कैंडिडेट आए, हम स्वागत करते हैं। ये जमहूरियत है, हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट देना है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी लेके लोगों के पास जाना है, अपना विजन लेके जाना है, और जो लोग डिसाइड करेंगे वही है। सर, एक सेंसिटिव सवाल, इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं, पंजाब की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं इतने सालों में? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की जो मौजूदा सरकार सत्ता में है, उनका लगातार यही कहना है कि इतने सालों से जो पिछली सरकारें गई हैं, उन्होंने वो काम किए ही नहीं, जो काम बहुत छोटे छोटे थे, जिन्हें चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद उनको चुटकियों में सॉल्व किया जा चुका है। इंडस्ट्री के मुद्दे थे या सोशल ऐसे मुद्दे थे, तो लेकिन पिछली सरकारों की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है, जो पिछली सरकारें ना कर सकी इन्होंने कर दिया। पिछली सरकारों ने पंजाब को खड़ा करने के लिए, पंजाब को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ किया। इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये बिल्कुल है, जो कोई ना कर सका वो इन्होंने कर दिया। जो चुटकियों में हल करने वाले मुद्दे थे, हमारे साबका मिनिस्टर, जो एक्स मिनिस्टर थे, वो चुटकियों में एमएसपी दे रहे थे, वो उन्होंने दे दी। चुटकियों में उन्होंने ड्रग का ये खत्म करना था। आज लास्ट डेट है 31 तारीख, कल को आप भी पूछना, मैं भी पूछूंगा कि ड्रग खत्म हो गया, क्योंकि वो सब कुछ चुटकियों में ही खत्म करते हैं। चुटकियों में ही लॉ एंड ऑर्डर इतना इन्होंने खराब करके रख दिया। आज दोबारा 30 साल पहले वाले दिनों की याद आ रही है। सब कुछ चुटकियों में ही हुआ है। चुटकियों में ही हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। चुटकियों में ही इन्होंने हेल्थ सिस्टम बर्बाद करके रख दिया। सब कुछ चुटकियों में ही किया। लेकिन एजुकेशन को तो लेके कह रहे हैं बहुत ऊपर जा चुकी है एजुकेशन लेवल हमारे पंजाब का। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किस काम की, आप पता करिए ना। आज एजुकेशन सिस्टम खड़ा कहाँ है जी? स्कूलों में टॉयलेट रिपेयर करके, वहां के उद्घाटन करके तो शिक्षा क्रांति लाई जा रही है। तो आप बोल रहे हो कि शिक्षा का मेयार बहुत ऊंचा उठा दिया इन्होंने। बिल्कुल, कहाँ की सच्चाई है? और नशे की बात करें तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चला के जो इनके बड़े बड़े सौदागर थे, उनको कहीं ना कहीं जेल के पीछे पहुंचा दिया, सलाखों के पीछे। अब तो लोग नशा बेचने से भी डरते हैं। एक नाम बताओ, उनसे पूछो किसको अंदर किया? बड़े बड़े किस सौदागर को अंदर किया जी? पता नहीं, कोई छोटे मोटे कोई ड्रग बेचने वाले होंगे जिनका घर घुर गिरा दिया होगा, और वो भी नहीं पता। अगर वो भी पता किया जाए तो शायद उसमें भी कोई पॉलिटिकल राइवलरी ना निकले। जैसे हम जैसों को अंदर करके बोल रहे थे भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जंग, तो निकला क्या? हाई कोर्ट से स्ट्रिक्चर पास हुए हैं। बिल्कुल। तो ये आज जो करते हैं वो 6 महीने बाद स्कैम निकलता है। बिल्कुल। सर, एक सेंसिटिव सा सवाल हमारा ममता आशु जी से भी यही था कि जब इलेक्शंस होते हैं तो डेफिनेटली शहर में हमें बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड्स दिखाई देते हैं कैंडिडेट के, उम्मीदवारों के। लेकिन जब शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं कैंपेनिंग की शुरुआत हुई थी, होर्डिंग्स लगने की शुरुआत हुई थी, तो आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स पे सिर्फ बात की जाती थी डेवलपमेंट इज मस्ट। लेकिन उसके बाद अब होर्डिंग्स की तस्वीर बदल चुकी है, स्लोगन्स बदल चुके हैं, टिप्पणियां हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर। सर, क्या ये पारदर्शिता है? क्या ट्रांसपेरेंसी है? हमने कोई टिप्पणी नहीं की। एक अपने आप को सुधारो। टिप्पणियां वही करते हैं जिनके पास कहने को कुछ नहीं है, जिनके पास मुद्दा नहीं है। जवाबदेही उनकी है। 3.25 साल से सरकार में वो है। पूछना हमने है, बताना उन्होंने है। उनको बताना चाहिए होर्डिंग्स के ऊपर भी उन्होंने आज तक किया क्या है पंजाब के लिए। जो चुटकियां आपने बजाई भी, हम चुटकियों में फला चीज हल कर दी, क्यों नहीं लिखते? तो लिखा क्या है वहां पे? बताओ, लिखा क्या है? दूसरे के ऊपर लगातार यही टिप्पणियां, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी स्लोगन के थ्रू गुस्सैल का कोशिश की गई थी कि आशु जी बहुत गुस्सैल है। मैं तो आपसे सवाल कर लिया, इसलिए गुस्से वाला हूँ? मेरा सवाल है।
उनके ऊपर भी आप मुद्दों के ऊपर आइए। मेरा करैक्टर कैसा है, मैं लोगों के साथ कैसे मिलता हूँ, ये लोग डिसाइड कर लेंगे। आप अपना बताइए, आपने 3.25 साल का जो मैंने तो डेवलपमेंट के ऊपर मांग रहा हूँ वोट, हाँ मैंने काम किया है, मैं मांग रहा हूँ, तो आप भी मांगिए ना। बिल्कुल। और सिर्फ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जहां पर तरह तरह के र्यूमर्स भी फैलाए जाते हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी फैलाए जाते हैं, लेकिन इस टाइम कहा जा रहा है कि सारा क्रेडिट आम आदमी पार्टी लेती हुई नजर आ रही है कि पहले के जो काम हुए हैं उन पे जो मोहर है वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लगवाता हुआ नजर आ कि उनकी तरफ से सारे काम हुए हैं। आपको नजर आ रहा है, लुधियाने के लोगों को नहीं नजर आ रहा। उन्होंने झूठ बोलना है, पर उनका झूठ 3-3.25 साल में इतने एक्सपोज हो गए हैं, आप आज वो सच भी बोले तो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन सर, जो लगातार कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी की बात हो रही थी, लेकिन जब आप नामांकन पत्र भरने गए तो पूरे शहर ने वो तस्वीर लाइव आकर देखी है कि कितना प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है और एकजुटता कांग्रेस की नजर आई उस दिन। कांग्रेस हमेशा आपस में, हर डेमोक्रेसी में, इंस्टीट्यूशन में जो एक विचारों की आपस में रहती है ना, क्या आप उसको बोले हिंदी में, हाँ, मतभेद या कुछ भी, तो वो उसकी स्ट्रेंथ रहती है। तो हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है, पर हमारी एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जब भी लड़ाई होगी सब इकट्ठे नजर आएंगे। पार्टी के अंदर किसी इश्यू के ऊपर मैं अपने अलग विचार रख सकता हूँ, कोई और अलग रख सकता है, पर जब मेजॉरिटी जो डिसाइड करते हैं कि सब वही मानते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। वैसे भी ये कांग्रेस से क्यों पूछा जाता है भी यहाँ पे कोई फैक्शनलिज्म है जी? क्योंकि कांग्रेस आने वाला फ्यूचर है, इसलिए लोग कांग्रेस से ही सवाल करते हैं, नहीं तो सवाल तो करने वाले रूलिंग पार्टी की तरफ भी बहुत हैं। उससे उम्मीद नहीं रही, जिससे उम्मीद है उसकी तरफ सवाल आते हैं। तो हम आने वाली पंजाब की उम्मीद है। तो बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रखा। जो वोट है उसने आम जनता ने डालनी है, वोट कैंडिडेट, एक उम्मीदवार का चयन आम जनता ने करना है, लेकिन सीनियर सिटीजन, सीनियर लीडरशिप को आप कितना इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं, प्ले करते हुए वो नजर आते हैं? क्योंकि होर्डिंग्स पे उनकी फोटो लगी होती है, कैंपेनिंग के टाइम वो नजर आते हैं। क्या इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ता है आम जनता पर इसका? हर आदमी के पास अपना अपना तजुर्बा है जी, और लोग सीनियर लीडर्स को एडमायर भी करते हैं, तो उनका आना, लोगों में जाना, कहीं ना कहीं क्रेज रहता है सीनियर लीडर्स का भी, उनको सुने वो क्या सोच रखते हैं पंजाब के बारे में, तो उनका आना अच्छा ही रहता है जी। सर, कैंपेनिंग के टाइम पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं एलीट क्लास मानी जाती है, वेस्ट एरिया जो है बहुत एलीट माना जाता है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोग आपके सामने रख रहे हैं और चाहते हैं कि अब जो बदलाव, असली बदलाव है, वो अब देखने को मिले पंजाब में या लुधियाना सिटी में? मुद्दे ही मुद्दे हैं, कुछ बचा ही नहीं है सिवाय मुद्दों के। क्या मुद्दा नहीं है? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ऑपोजिट पार्टी कह रही है सारे मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल। रजिस्ट्रियां हो रही हैं, डीटीओ ऑफिस बंद पड़ा है, बिजली बोर्ड का बुरा हाल है, कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रही, जीएसटी रेड कर रही है। जो बोल रहे हैं चुटकियों में हमने व्यापारियों के मुद्दे हल कर दिए, उन्होंने चुटकियों में व्यापारियों ही भगा देने हैं यहाँ से। जैसे जैसे यहाँ से कारोबार बाहर जा रहा है, तो पंजाब का फ्यूचर कैसा होने वाला है आप समझ ही सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बोलने से, होर्डिंग लगाने से, एडवर्टाइजमेंट करने से, सोशल मीडिया पे चुटकुले सुनाने से ये पंजाब नहीं चलेगा। एक बदकिस्मती है पंजाब की। ये 3.25 साल पता नहीं कितने सालों पे भारी रहेंगे आने वाले। बिल्कुल। क्योंकि र्यूमर्स की बात करें तो आप भी लाइव आके आपने भी अपडेट दी थी कि कैसे आपके ऊपर भी आया कि आपने हाई कमांड को चिट्ठी लिखी है कि मुझे सीनियर लीडर्स की जरूरत नहीं है अपने कैंपेनिंग में बिल्कुल भी। तो फिर उसका क्या नतीजा निकला? सिर्फ अफवाहों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब सीनियर लीडरों का यहाँ पे स्वागत है और सत्कार भी है। बिल्कुल सर, लास्ट सवाल हमारा यही रहेगा, बीजेपी के कैंडिडेट को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जो जनता होती है वो कहती है हमें अब आजमाइश देखनी है कि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, हमने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, हमने अकाली दल को भी देख लिया, अब बीजेपी का भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस तरीके से वो सामने उभर के आती है। यहाँ बीजेपी को भी देख चुके हैं, 10 साल अकाली बीजेपी की सरकार रही है। सो आप एजेंडा, आप भी उनके जैसे ही हो गए, भी नैरेटिव सेट करना है बीजेपी का। ये आप पिछले 20 साल
उसमें से 15 साल अकाली बीजेपी इकट्ठा ही रहे हैं। जी तो जो उन्होंने किया है वो सबके सामने ही है। मैं नहीं किसी को कुछ भी बिल्कुल सर। बोलने वाला, पर अब इलेक्शन है, सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट दे दिए, तो जो जनता डिसाइड करेगी, जाके लोगों के सामने अपना पक्ष रखें, अपनी विचारधारा रखें, अपना सोच रखें, विजन रखें, लोग डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने रखे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से भारत भूषण आशु जी। अगर बात करें इन उपचुनावों को लेकर तो लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन सारे दिग्गज पूरे तरीके से तैयार है, कैंपेनिंग जोरों शोरों से चल रही है, अपने विजन वो लेकर जनता के बीच में उतर रहे हैं। अभी आने वाला समय बताएगा कि जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों मैं गुजारिश करदा कि इस चैनल को लाइक करो, सबसक्राइब करो। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।